हम सब चाहते हैं कि खुद को थोड़ा और बेहतर समझें, है ना? लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? तो आज हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें अपने अंदर की दुनिया को समझने में मदद करता है, ये जानने में कि हम असल में हैं कौन। सोचिए 2000 साल से भी ज्यादा पहले अरस्तु ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने हमें किसी भी तरह के ग्रोथ का, किसी भी विकास का स्टार्टिंग पॉइंट दिया, और वो था खुद को जानना। ये जो आइडिया है ना, ये सिर्फ नॉलेज की ही नहीं बल्कि एक अच्छी, एक बेहतर जिंदगी की भी जड़ है। तो चलिए देखते हैं कि ये आज भी इतना रेलेवेंट क्यों बना हुआ है। तो अगले कुछ मिनटों में हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये सेल्फ अवेयरनेस है क्या चीज़। फिर देखेंगे कि ये स्किल इतनी ज़रूरी क्यों है। इसके बाद हम सेल्फ नॉलेज के 3 रास्तों पर चलेंगे। दूसरों में अपना आईना कैसे देखें, इस पर बात करेंगे, और अपनी इनसाइट्स के लिए एक जर्नल कैसे इस्तेमाल करें, ये भी जानेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि हमारा मन ही हर चीज़ की नींव कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ अवेयर या आत्म जागरूक होने का असल में मतलब क्या है। चलिए इसे ठीक से डिफाइन करते हैं। तो देखिए, सेल्फ अवेयरनेस को ना एक अंदरूनी आईने की तरह समझ सकते हैं। अब इसका काम खुद को जज करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका काम है अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने पैटर्न्स को एकदम साफ साफ देखना। मतलब इस पल में हम जैसे हैं ठीक वैसे ही खुद को देख पाना। वो नहीं जो हम बनना चाहते हैं, बल्कि वो जो हम अभी हैं। और जानते हैं, यही ईमानदारी, ग्रोथ और ठहराव के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि खुद को इस तरह देखने की ज़रूरत ही क्या है। मतलब ये जो अंदर का आईना है, इसे डेवलप करने से हमें मिलता क्या है आखिर। देखिए, इसके फायदे हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालते हैं। हम बेहतर फैसले ले पाते हैं जो हमारी वैल्यूज से मेल खाते हैं। मुश्किल वक्त में अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। और जब हम खुद को समझते हैं ना, तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और हम बेहतर लीडर भी बनते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम खुद को ही गाइड नहीं कर सकते तो भला दूसरों को कैसे करेंगे। तो अब हम ये तो समझ गए कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि इसे डेवलप कैसे करें। चलिए, अब हम 3 बहुत अलग लेकिन उतनी ही पावरफुल तरीकों को देखते हैं जो इस रास्ते पर हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये है हमारे 3 गाइड्स। एक तरफ है अरस्तु, लॉजिक के मास्टर। दूसरी तरफ है कार्ल युंग, जो मन की गहराइयों में उतरते थे। और फिर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जो हमें कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तीनों हमें सेल्फ डिस्कवरी के लिए एक बिल्कुल यूनिक नजरिया देते हैं। चलिए अरस्तु से शुरू करते हैं। उनके लिए ना हर चीज की शुरुआत तर्क यानी रीजन से होती है। उनका मानना था कि बाहर की इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया को समझने से पहले हमें अपने अंदर के, कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा। अरस्तु का नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही सीधा। अपनी ताकत को जानिए ताकि पता हो कि कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है। अपनी कमजोरियों को पहचानिए ताकि आप खतरों से बच सकें। और अपनी वैल्यूज को समझिए ताकि आपके फैसलों के पास एक दिशा हो, एक कंपस की तरह। एक तरह से ये एक कामयाब और ऑथेंटिक जिंदगी जीने के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा है। अब आते हैं कार्ल युंग पर, और यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। वो कहते हैं कि सिर्फ अपने अंदर मत झांको, बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हें दूसरों में परेशान करती हैं। उनके हिसाब से दूसरों के लिए हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं ना, वो असल में हमारे ही अंदर का एक मैप है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रोजेक्शन। इसे ऐसे समझिए, हम सबके अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें पसंद नहीं, जिन्हें हम शायद खुद से भी छिपा कर रखते हैं। प्रोजेक्शन तब होता है जब हम अनजाने में अपनी उन्हीं बातों को दूसरों में देखते हैं और फिर उन पर बहुत तीखा रिएक्शन देते हैं। वो जो जलन होती है ना, वो असल में हमारा ही अनकॉन्शियस माइंड है जो हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। और फिर आते हैं हेमिंग्वे, जो हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना कराते हैं। सीधी और सपाट बात, आप खुद से भाग नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ जाते हैं, बाहर क्या बदलते हैं, आप हमेशा खुद को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। शहर बदलना, नौकरी बदलना, यहाँ तक कि रिश्ते बदलना, ये सब एक सल्यूशन की तरह लग सकता है, लेकिन अक्सर ये सिर्फ उन्हीं अंदरूनी दिक्कतों के लिए एक नया स्टेज तैयार कर देता है। असली बदलाव तो तभी आता है जब अंदर काम किया जाता है। तो ये टेबल इन तीनों रास्तों को एक साथ दिखाती है। अरस्तु कहते हैं तर्क का इस्तेमाल करो, युंग कहते हैं अपने रिएक्शंस को एनालाइज करो,
और हेमिंगवे कहते हैं अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करो। रास्ते 3 हैं, पर मंजिल एक ही है, सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान। चलिए यूंग के इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही पावरफुल और एक्शनेबल टूल देता है। तो ये 4 स्टेप की प्रोसेस एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। देखिए, ये शुरू होता है ट्रिगर से, मतलब वो पल जब हमें किसी बात पर चिढ़ होती है। फिर दूसरा स्टेप है दूसरे इंसान को एक आईने की तरह देखना। तीसरा स्टेप है पूछताछ, यानी खुद से सवाल करना कि भाई ये बात मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है। और आखिरी स्टेप है एकीकरण, जहां हम अपने उस हिस्से को अपना लेते हैं जिसे हम नकार रहे थे। ये एक तरह की इमोशनल केमिस्ट्री है, जलन को समझ में बदलना। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि हम इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें? इस आईने वाले आइडिया को एक प्रैक्टिकल हैबिट में कैसे बदलें? तो इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है ट्रिगर जर्नल रखना। ये यूंग की प्रोसेस को असल में प्रैक्टिस करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, ताकि हम अपनी इमोशनल रिएक्शंस में बह ना जाएं, बल्कि उन्हें एनालाइज कर सकें। जब हम लगातार खुद से ये सवाल पूछते हैं ना, तो बहुत कुछ सामने आने लगता है। याद रखिए, इसका मकसद खुद को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने ही मन का एक जासूस बनना है। और जब हम अपने रिएक्शंस में पैटर्न्स देखने लगते हैं, तब हम उन छिपी हुई सच्चाइयों को ढूंढना शुरू करते हैं जो असल में हमारी जिंदगी को चला रही हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े आइडिया तक ले आता है, एक सेल्फ अवेयर मन की ताकत। ये जो लाइन है, मन पहली संस्था है, ये बहुत गहरी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकार, कोई कंपनी, यहाँ तक कि कोई परिवार बनने से पहले हर चीज किसी के मन में एक आइडिया की तरह शुरू होती है। हमारी बाहर की दुनिया कैसी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी अंदर की दुनिया कैसी है। ये सीधा रिफ्लेक्शन है। और बस यही है सबसे बड़ा टेक अवे। एक अच्छा लीडरशिप, चाहे वो देश का हो या अपनी ही जिंदगी का, वो सेल्फ लीडरशिप से शुरू होता है। सेल्फ अवेयरनेस कोई लग्जरी नहीं है, ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। शायद ये सबसे जरूरी काम है जो हम कर सकते हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब किसी के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन महसूस हो, तो बस एक पल रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, इस आईने में मुझे मेरा कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है? हो सकता है इसका जवाब आपकी अगली बड़ी खोज की शुरुआत हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।